अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं अल्ताफ अहमद साहेब, सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और साथ में अब्दुल्ला नजीब साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ में देख सकते हैं कि आप यहाँ एक फैमिली देख सकते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या मकसद से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जी सर, बताइए सर, आज यहाँ पर जुड़ने का मकसद क्या है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या एक आज दुकान में काम करने को था जी। तो हमारे रिजवान भाई, इनके साथ इनके एक भाई साहब दुकान को आए। दुकान को आको एक दर्द भरी कहानी बोले कि इनके साथ जो है इनके घर की रिजवान भी जो है काटो ड्राइवर, इनका घर जो है राजू नगर में है। इनकी उम्र 40 साल। इनका एक छोटा सा बच्चा है जी। एक की उम्र 9 साल है जो मदरसे में पढ़ रहा है, और एक बच्चा जो है 18 साल से 19 साल का बच्चा है, नाम बोलता नहीं जी। इनका बच्चा जो है पिछले कई सालों से माँ बाप को बहुत परेशान कर रहा। जो 2 नंबर के काम में मोबाइल सोजा को जो है, यानी 18 साल का जो बच्चा है, इस बारे में, उसके बारे में आप बता रहे हैं? 18 साल का जो बच्चा है ये जो है इलीगल एक्टिविटीज के अंदर जाको काम कर डालना, वहां से पुलिस को इनको टॉर्चर करना, कई सालों से इनके ऊपर ऐसा गुजर रहा है। कमाना नहीं तो बैजा बड्डे को लेना और टेशन को ले को देना, ये एक मुसलसिल चलने को जा रहा। तो आज आए को बोले तुम्हारा एक बार वीडियो देखा था मैं जी। तो जो है क्या भी साहब परेशान है तो आपको बात करोगे बोल को, तो भाई साहब जो है ये कुड़ी लगा जागो में 2 जन ही बेजार आ गई। बेजार आ जागो में जिंदगी नकोर को बोल को हमें रिसेट कर लेते, एक बार तुम बात करिए वहीं सो में अन्ना जो है ये बच्चे से हमने निजात दे और को बोल रही जी। तो कहां तक हमारा माशरा कहां तक चलेगा? देखो हमें जाना था सो कहाँ, आज हमारी कौम जा रही है कहाँ? राजू नगर जैसा इलाका जहाँ पर जो है कई बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े घर हैं, वहाँ की हालत क्या है? उनको बोले तो ये घर का बच्चा जो है इलीगल 18-19 साल का, क्या भी 40-50 साल का नहीं, 18-19 साल का बच्चा कई सालों से माँ बाप को तकलीफ दे रहा। स्टेशन में जाना, फंस जाना, घर को भी आने का नहीं आता नहीं, कहता बच्चा उल्टा क्या भी खर्चा को भी देता नहीं, क्या भी परेशानी होगी तो फोन कर डाल को 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो। परसों हाल में रामनगर में यही केस हो जाको तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये बिचारी ले जाको ले ले आप देखो वही। आज फिर जो है ये बच्चा जो है सीसीबी में मौजूद है, सीसीबी वाला कहीं केस में लेको हिंगत है। तो इन्होंने जो है बार बार ऐसा होने की वजह से जो हमारी जिंदगी कोई है, एक तो घर में आजू बाजू भी अपना जो है परेशानी जिल्लत का अपना ये हो रहा, सबब हो रहा हमारा बच्चा। तो इससे नक्कोश नक्कोर को बोल को इन 2 जने भी जो है बहुत ही आजुर दे हो गए थे। तो इनको दिलासा देखो, इनको समझा बुझा को जो है मैं जो है स्टेशन को गया, सीसीबी स्टेशन को गया, वहाँ के इंस्पेक्टर साहब को जाकर बात कर रहा क्या है खिस्सा किधर करके बोल को। वो छोकरा जो है एक क्या कि एक काम में मुलविस हो गए, चोरी के केस में, गाड़ी के केस में मुलविस हो गए। सो वो जो छोकरा का दोस्त है इनको फोन कर रहा को टॉर्चर कर रहा। सो तुम्हें पैसा लागो दो, पैसा वो स्टेशन को देना, वो क्या कि गाड़ी छुड़ाना करके बोल को इनको टॉर्चर कर रहा। सो इन्हों परेशान हो जाको हम क्या करेंगे, अकेले आदमी जोरू मर्द किसी भी बोल भी सकते नहीं, हमारा बच्चा कर दे यार को बोल को। इन्हों क्या करें घुट घुट को जो है परेशान हो जाको जो है मेरे पास है। इन्हों मैं आपके चैनल के जरिए 2 दिन से मोबाइल भी हाफ कर को ही, तो बेचारी तो ऐसा रो रही है, ऐसा रो रही है। नक्को भैया कोई भी माँ बोलती नहीं कहता भी रंद है, बच्चा गलती को आदमी दिल को लगा लेती है, गले लगा लेती है। ऐसी अम्मा आज क्या बोले तो तंग हो जाको नक्को भैया मैं जिंदगी से बेजार आ गया, बच्चा भी नको मेरी जिंदगी में नको बोल को आ गई। ये पोजीशन पर वो खड़ गई। इसके जिम्मेदार कौन इसका जिम्मेदार? हमें लीडर इसके जिम्मेदार, हमें जिम्मेदार है इसके। हमें जो है हमारे कौम के नौजवानों को इन्हों जो भटक रही दूसरे रूटा की तरफ चले आ रही, हमें इनको गाइडेंस देना जरूरी था, हमें इनका हाथ पकड़ना था।
हमें क्या ही, हमें लीडर बोल के क्या करती है, हमें कारपेटर, हमें एमएलए, हमें जिम्मेदार बोल को क्या करती है, हमें हमारे घर बना लेती, हमें हमारे बिल्डिंग बना लेती, हमना प्रॉपर्टियां होना क्या भी काम नहीं आती। मोहल्ले के ऊपर तवज्जो देना, राजू नगर जैसे इलाके के अंदर बार ये माँ बाप के ऊपर ये गुजर गया, हमें जिंदगी से तंग आ गया, हमें सुसाइड कर लेती है उनको बोले तो हमें जागो अल्लाह को मर को जागो क्या जवाब देती है, हमें वही बोला हमें अफसोस हो रहा है हमारे ऊपर वार कि हमें क्या करना था तो क्या हो रहा है ये हमारे कौम के अंदर वार बोल को जागो। अब हमें स्टेशन में बोले, स्टेशन में जाको बात कर जो है इंस्पेक्टर साहब को ऐसे सहायक हिस्सा इसे हमना किसी अलग से भी निजात दे और बोल को अपने इंस्पेक्टर बोल को ही मैं भी क्या उसे वार्निंग कर देना करतू और बोल को माँ बाप को भी समझा को मैं नहीं साहब बोलो नो को ऐसा करो नो को तो बच्चे को छोड़ने भी नहीं होता क्या है सो हमें उसकी जिम्मेदारी लेको कहती है उसे सुधारने की फिक्र करेंगे को बोल को कई सालों से जो है माँ बाप परेशानी ये जो है मैं खुसूसन आज की दस्तक न्यूज कर्नाटका चैनल के जरिए से मैसूर के लीडरों को गुजारिश करता हूँ, मैसूर के उलमा इकराम को गुजारिश करता हूँ, ये जो नौजवान जो है हमारे भटक रही गाड़ियां के अंदर एक्सीडेंट को मर रही, रेंट को गाड़ियां लगो जाको छोटे छोटे चकोरदान लग जाको कामिल है मार को डेथ हो जा रही, कितने बड़े आ रही हॉस्पिटल के अंदर कितने केसेस हो रही। और नौजवान जो है खुसूसन माँ बाप से गुजारिश रात के 10 बजे के बाद बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है ये फिक्र करना। ये बहुत सारे हुक्के बारा के अंदर जागो, ये टोला के अंदर जागो, ये रिंग रोड में जागो जो है बच्चे जो है आबादी के बजाय बर्बाद हो जा रही, नस्ल जो है हमारी जो है बहुत ही तोखल हो जा रही है, पपई के झाड़ा के सरकार हो जा रही है हमारे नौजवान। अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाला काम कर रही नहीं कर को पूरे भी हो जा रही बोल चंद जो है नौजवान अच्छा हमारे रिजवान भी बोलती उनके वालिदा बोलती इतना होनहार छोकरा आगते इतना होनहार छोकरा आगते पूरी स्कूल को फर्स्ट क्लास पढ़ने वाला आगता है, इतना टैलेंटेड बच्चा, दिमाग का एकदम अच्छा मजबूत बच्चा। और मैं फोटो दिखा रहा हूँ बड़ी फोटो है बच्चे की, देखो कैसा मासूम है, गया था सीसीटीवी को देख लगाने के वास्ते, इतना जबरदस्त है छोकरा को पूछो नो को वली के सर का है। अब वली को जो है सोबत के असर अच्छाई के सोबत में जिंगे अच्छे होती, बुराई की सोबत में गए तो बुरे छो जाती। सो मैं जो है नौजवान से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी से माँ बाप को तकलीफ नको दो, माँ बाप को जो दुखों को क्या है अल्लाह क्या बोलता है, बाप जो है जन्नत का दरवाजा माँ के कदमों के लिए जन्नत है अल्लाह बोल रहा है। ऐसी तुम्हें जन्नत को तुम्हें ठुकरा डाल रही ना, तुम्हें दुनिया में तकलीफ दे रही ना, तकलीफ दो ना को तुम्हें मेहरबानी से। उम्मीद करता हूं हमारे मैसूर के जिम्मेदारान कारपोरेटर्स लीडर्स जो सोशल वर्क करने वाले हैं, तमाम माँ बाप जो भी हमारे एचडीपी के जिम्मेदार रहे, कांग्रेस के जिम्मेदार रहे, जेडीएस के रहे, इंडिपेंडेंट कौन भी रहे जिम्मेदार, मेहरबानी से नौजवान गलती करते रहा तो जो है आज हमें क्या करनी मुंडी फिराले को चिल्ला रही, फिराले को जो को जरा मोहब्बत से भाईचारगी से बोलो समझाओ, ये गलत काम करो ना को बोल को। और उलमा इकराम से गुजारिश जुम्मा के खुतबे के अंदर बार ये नौजवान के वास्ते जो है खुसूसन है कि 5-5 मिनट जो है इस्लाही मुआशरा इस्लाही नौजवान के बारे में जो है एक 5-5 मिनट बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चा बचपन से भी बहुत सता को बहुत ही हालत खराब कर डाली, संभालने की अब ताकत नहीं है। 20 साल की उम्र में मुझे शुगर आ गई, शुगर अब इतने लेवल को है कि 400 मिनिमम का तो अभी आदमी को 200 रहते हैं, लेकिन मुझे कब टेस्ट करे तो भी 400-500। तो अब पूरी ताकत पूरी नहीं है अब संभालने की। अब तक का झेल है ताकत से हिम्मत से दुआ के जरिए से सब, अब मुझे अब झेलने की ताकत नहीं है। वो बच्चे को क्या भी कर को मदद करो, वो बच्चे से हम लोग बेहतर आ गए। वो बच्चे के वास्ते हमें फिरते फिरते एक छोटे बच्चे की भी परवरिश करना मुश्किल हो गया। बनना वो बच्चा हम ना देखता रहता है, हमें इतना परेशान ही ना, वो बच्चा गमगीन हो जाता है। मुझे वो छोटे बच्चे को भी जिंदगी हार्ड हो गए सका दिख रहा। अब वो बच्चा 9 साल का होने का गए,
अब हमें परेशान हाल टेंशन यहाँ वहाँ सब ढंढाते रहती, पुलिस घर को आती है, अड़ोस पड़ोस में ये होता है। वो छोटा बच्चा, मेरे माँ बाप इतने परेशान ही ना को अपने आप को 9 साल की उम्र में जो बच्चा अपने आप को बड़ा 20 साल के बच्चे की जैसा हमारा सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा हो, छोटा बच्चा वो मुझे वो छोटे बच्चे की जिम्मेदारी करने नहीं हो रहा, पूरी जिंदगी बड़े बच्चे के पीछे छोड़ रही है। ये गम में मुझे वो बच्चे की परवरिश करने नहीं हो रहा। ये अब मैं वो बच्चे की जिंदगी में भी हार नहीं कर सकती। ये बच्चे की जिंदगी तो हार हो गई है जैसा अब ये बच्चे की भी जिंदगी हार हो जा रही है, क्योंकि मुझे बहुत डर हो गया। ये कितने साल से ऐसा है मैडम? ये कितने साल से ऐसे ही ये बच्चा 10 साल की उम्र से ऐसा कर रहा है। जी 10 साल की उम्र में जब ये बच्चा बुरे आदतों में पड़ा तब आप कंट्रोल नहीं किए मैडम? हमें पूरी कोशिश करे, मदरसों में डाले, स्कूल कॉन्वेंट में पढ़े, बड़े यहाँ तक कि ऑफिस को भी पहले बुला ले पाए थे। अल्फाला मदरसे में क्या पढ़ कर है मैडम? ये बच्चा 8th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया है? कंप्लीट हो गए। मदरसे को जाते थे क्या? हाँ, मदरसे को भी 2-3 मदरसे साल में क्या कहाँ तक पढ़े को ही? 2 साल 3 साल खाली भाग आ जाते थे, इनकम्प्लीट करते करते ले कुछ। कौन से मदरसे में दाखिल करे करीपुर थे? में मदरसे में डाले थे। आप कहाँ के रहने वाले हैं मैडम? मैं राजू पहले नगर से में। मैसूर हाँ, वाले हैं? मैसूर वाले थे। राजीव नगर में खास घर है क्या आपका? नहीं, किराए का 6000 रुपए किराया है, वो भी बनना हमना बहुत मुश्किल हो जा रही है। 3 महीने का बैलेंस हो गए, वो भी हमना देने अब मुश्किल है। अब कोई भी आपको बच्चा कहते भी गलती करे, तुम्हें माँ बाप तुम्हें पैसा दियो, पुलिस आके ने जो तुम्हें पैसा दियो, सब जगह पैसा दियो। कहाँ से दिन ऑटो चलाती सो हमने बहुत मुश्किल हो गई है जी। अब इतना बेजार आ गए कि मेरे वो बच्चे को हमें 2 जने चले गए तो कूद तो भी मेरे छोटे बच्चे का हाथ थाम लेती, वो मासूम बच्चे का हाथ थाम लेती को बोल को हमें मरीज चाहिए को से ये कर लिया। देखो माँ, एक बात क्या है बोले तो बच्चे बिगड़ती नहीं कर को नहीं, कहीं भी बिगड़ सकते हैं। उनका जो माहौल है, माहौल के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर दोस्ती अच्छी रही तो वो अच्छे सही रास्ते पर जाएंगे, अगर बुरी दोस्ती हो गई तो बुरे रास्ते पर जाएंगे, ये तो पक्का है, इसका रिजल्ट भी बुरा ही होगा। लेकिन एक बच्चे की वजह से आप इतना बड़ा स्टेप लेने आगे बढ़ गए तो ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए, बच्चा अगर हार्ड हो गया है, फिर वो गलत रास्ते पर उतर गया है, तो उसकी ज़िंदगी उसे जीने दो। उसकी ज़िंदगी के लिए उसे छोड़कर आप अपनी जान पर आ जाएंगे तो ये तो सही नहीं है, ये अक्लमंदी का बात नहीं है। उसकी जिंदगी के वास्ते हम ना भी बीच में ले रही ना सब भी। जी बेशक मैडम। कम उम्र के अंदर बाद शुगर आ गई, शुगर कंट्रोल इसके अंदर नहीं हो रहा। जी, इसके कई रास्ते हैं। अगर वो बच्चा बुरा रास्ते पर आ गया है तो इसके कई रास्ते हो सकते हैं सुधारने के लिए। ये एक रास्ता, कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ये रास्ता जो आपने सोचा है, यानी अब खुदकुशी कर लेने का जो रास्ता ढूंढा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये हर माँ बाप के लिए, हर माँ बाप का सर नीचे कर देता है शर्म से। तो आपको चाहिए कि आप हिम्मत से काम लें और दूसरे माँ बाप के लिए ये आप एक मिसाल बने। मैं ये कह सकता हूँ आपको। इसके बाद आप कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हम ये खाकर मर जाएंगे, हम वो खाकर चले जाएंगे दुनिया से। ये रास्ता सही नहीं है। बच्चे को छोड़ दो। अभी जैसे अल्ताफ भाई हैं, अभी अल्ताफ भाई ने इस मामले में सोच विचार करके कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे ज़रूर। आपको चाहिए कि आप इत्मीनान सुकून से रहिए, हिम्मत से काम लें। सुकून से रहने नहीं दे रही ना, जो भी हो। अब इसके बाद से आप अभी तक अकेले थे, अकेले इस लड़ाई से लड़ रहे थे। अब इसके बाद आपने जो अल्ताफ भाई से कांटेक्ट किया है, इसके बाद में कोई ना कोई रास्ता खुलेगा। आप इनसे कांटेक्ट में रहिए। इंशाल्लाह इनकी जो टीम है सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन की तरफ से, ये आगे बढ़ चढ़ कर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। जी शेख साहब, आप सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी भी हैं। इस मामले में आप क्या कहना चाहते? देखिए, सबसे बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े अफसोस की बात है कि हर माँ बाप अपनी औलाद एक अच्छे मकाम पर पहुँचे और उनकी ज़िंदगी एक अच्छाई से गुजरे, ये हर माँ बाप चाहते हैं। लेकिन माहौल अगर ख़राब हो जाए, अगर माहौल ख़राब मिल जाए बच्चे को, तो उसका रास्ता भी गलत हो जाता है। उसके बाद में
जो माँ बाप को तकलीफ होती है ये बहुत बड़ी होती है। इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज एक खुसूसी केस कर को बोल को हमें बोले जाए SDTU को, जैसा कि हमारे जी, सदर जी। साहब अल्ताफ भाई के पास एक उम्मीद से एक माँ बाप आकर रही, तो ये उम्मीद क्या कर को बोले तो एक माँ बाप कहाँ की एक अपने बच्चे को बचाना या फिर अपने आप को जो आदमी के सामने जो जिल्लत से बचने के वास्ते जो है एक कोशिश और एक जद्दोजहद कर को सोच रही। इसमें हमारी मेरी अपनी खुद की राय क्या है कर को बोले तो ये हालात को देखते हुए क्या हमारी कौम मर गई है। जो भी जिम्मेदार हैं, जो मोहल्ले के मस्जिद के ठेकेदारान जो बन को बैठे, एक एक मोहल्ले की गली में 7-7 8-8 ऑफिस खोलने को, मुच्छा फिरा ले को, दाड़ियाँ छोड़ने को बैठी, क्या मर गई? क्या उनको नहीं दिख रहा है? जब हमें बचपन में थे, जैसा हमें जो छोटे थे देखते थे एक मोहल्ले की कमेटी या मस्जिद की कमेटी कर को बोले तो जितना भी मोहल्ले में था एक खौफ रहता था उनका। आज क्या होगा? खौफ मर गया है या फिर हमारी जो जिम्मेदार हैं उनकी गैरत मर गई है। तो मैं ये मेरा सवाल सर पहले आपका कहना दुरुस्त है जी। मैं इससे मुत्तफिक हूँ, लेकिन इससे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो ये माँ बाप का फर्ज होता है कि उसको सही रास्ता, उसकी सही तरबियत करे। इस सबसे पहले हम उन लोगों को दोष देना है जो माँ बाप हैं, अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इनको पहले हमें ये सबक हासिल करना चाहिए। इस बारे में कुछ कहिए सर, क्योंकि माँ बाप ही सबसे बड़ा एक गोद होता है, एक परवरिश होती है उनकी। अगर अच्छी परवरिश हुई तो अच्छे नतीजे निकलेंगे। ये सिर्फ मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक जनरल बात है, एक जनरल बात है बस। जी जी आप जो बोलो है अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज की दस्तक न्यूज़ के जो जिलानी साहब हमने एक बहुत अच्छी एक टॉपिक दिया, माँ बाप का फर्ज। हमें आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे जगह पर माँ बाप खुद बहुत वेल एजुकेटेड ही हैं। जैसा कि हम एक सिद्दीक़ा मदरसे में केस देखे थे शायद बहुत साल पहले, जबकि फैमिली हाईली प्रोफाइल्ड और वेल एजुकेटेड थे। बाप का हाथ यहाँ तक जाना पड़ा है कि अपनी जिल्लत बचाने के वास्ते सबको मालूम क्या हुआ घर को बोल जी जी जानती बेटे की जान निकल रखी हो घर को बोल इज्जत के मारे। तो हमें माँ बाप को भी दोषी नहीं करना। हाँ, मैं मानता हूं कि माँ बाप का भी फर्ज बनता है अपने बच्चे की निगरानी करना। आज हमें क्या करती हैं, बच्चा कहाँ की जा रहा मालूम नहीं, 12 बजे आ रहा, 1 बजे आ रहा। हाँ, माँ बाप का भी दोष है। मैं इसके साथ ये भी दोष बोलता हूँ, हर जगह पर माँ बाप का भी दोष नहीं रहता। जो साथ में उठना बैठना या फिर मोहल्ले का अपना खुद का जो हालात रहती ना, ये भी खुद जिम्मेदार बनती है चीज के। जी माँ बाप ही हर जगह पर। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही छोटा करके बोल नहीं सकते, कहाँ की दूसरा भी प्रोफेशन में निकल जाता है। तो ऐसी जगह पर अच्छे हालात के माँ बाप के भी बच्चे आज बहुत परेशान है। अच्छे हालात के जो माँ बाप नहीं वेल एजुकेटेड, उनके यानी माहौल है, माहौल से माहौल के ऊपर डिपेंड। जो माहौल के बाद, तो इस माहौल के बारे में जो भी हमारे जो सरपरस्त हैं या तो फिर जिम्मेदार हैं, ये पूरे इकट्ठा मिलकर, क्या सिर्फ हमारे जो NR क्षेत्र के जो माहौल है सिर्फ यहाँ तक सीमित है या फिर बगल में भी सीमित है? ऐसा बाजू जो दूसरे क्षेत्र में है वहां पे नहीं है, सिर्फ NR क्षेत्र की हालत टूट को बिगड़ को फजीती होकर चलेगी। ऐसा मैं पूछता हूँ, क्या हमारे जिम्मेदारों की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? इतने एक गली में 10-10 छोकरा बर्बाद हो। हाँ, एक गली में एक छोकरा बर्बाद होता रहा तो हाँ, कहाँ की माँ बाप की गलती है? 10 के 10 छोकरा खराब निकल रही, तो क्या हमारे जिम्मेदारों का एक फर्ज नहीं बनता क्या? जो डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनको ले को साथ में काम कर को, जो हमारे नौजवान के। हाँ, अब कहाँ की कि महाराष्ट्र की डिपार्टमेंट है या कहाँ की फैक्ट्री सील करी कर को बोल रहा, क्या करे डे नाइट पूरा तुम्हें क्या करे, सर्च करे, जलते थे गाड़ियां को सब करे, तब एकदम बंद होगा था। सबके हालात जरा सुधरने को थे और फिर ढील छोड़ डाले। तो क्या मैं आपसे सवाल करूं, आपके कहने का मतलब क्या है? ये जो बिगाड़ है, इसमें से एक वजह ड्रग्स है, आप ये कहना चाहते हैं? 100% जी सर। जैसा कि ड्रग्स है, गांजा है, ये है, हर एक चीज जो नशा करने की जो भी चीज है वो इस माशरे का सबसे बड़ा फितना है। इससे पहले खत्म करना चाहिए आपका? इससे पहले खत्म करने के वास्ते जो भी जिम्मेदार या फिर एक गली का एक बड़ा आदमी या फिर बुजुर्ग है, उन्हें भी आगे बढ़ना। उन्हें ऐसा नहीं करना उन्हें क्या कि नशे में नहीं, आगे बढ़ो, सब भी आगे बढ़ो, हाथ पढ़ो। सब नौजवानों को सुधार सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, चाहे तो सुधार सकते हैं, इंशाल्लाह कर सकते हैं। अल्लाह की जात से अच्छी उम्मीद रख ले तो क्या नहीं बदल सकता, तो हर एक बदल सकते हैं। तो मेरा खास मैसेज हर एक माँ बाप से और खुसूसी जो भी जिम्मेदार हैं उनसे, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर सब भी एक काम करेंगे जिससे
माशरा बदल सकता है। हमारे नौजवानों की, हमारे आने वाले बच्चों की, नस्लों की हमें मदद कर को ये चीज से हमें सुधार सकती। बेशक ये माशरा का जो बिगाड़ है जी इसे सुधारने के लिए हर किसी को चाहिए कि आगे बढ़कर इस मामले में गौर व फिक्र करे। जैसा कि आपने कहा, एक मोहल्ले की कमेटी से लेकर, एक कारपोरेटर से लेकर, एक एमएलए से, एक एमपी से लेकर, आपका कहने का मतलब यही है कि हर कोई, हर एक आगे बढ़कर इस पर गौर व फिक्र करना ये जरूरी चीज है। जी सर। जिम्मेदार बनकर अगर जिम्मेदारी संभाले तो क्या एक बाप एक पूरा घर की जिम्मेदारी जब ले सकता है, क्या एक 4 आदमी मिलकर एक मोहल्ले की जिम्मेदारी, एक गली की जिम्मेदारी नहीं संभाल जी सकते? जी क्या बेशक बेशक। एक ऑफिस खोल को तुम्हें फैसला को जिम्मेदारी ले सकती है, क्या 4 दिन मिलकर एक मोहल्ले की जिम्मेदारी नहीं संभालते, एक गली की जिम्मेदारी नहीं संभाल को एक माशरा ठीक नहीं कर सकते? क्या सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर मोहल्ले से कुछ लोग, यानी नौजवानों को मैं खासकर उनसे कह रहा हूं कि नौजवान आगे बढ़कर एक एक कमेटी बनाया जाए, हर एक मोहल्ले में एक कमेटी हो जो सिर्फ इस पर गौर व फिक्र करे, यानी मोहल्ले में क्या हालात हैं, क्या माहौल है, क्या ड्रग्स यहाँ पर सेल किया जा रहा है, इसके क्या असरात हैं, इस पर गौर करने के लिए हर एक मोहल्ले में एक एक कमेटी चाहिए। क्या आप इससे मुत्तफिक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज से मुत्तफिक, मगर कमेटी ऐसे लोगों से होना जो टोटली उसके अगेंस्ट हो। ऐसे मुंशियों को बीच में नहीं डालना कि जिन्हों उसके फेवर में रखो यहाँ से काम करे। जी जी। कमेटी ऐसी होना जो यहाँ पर डिपार्टमेंट की 100% एक कोऑर्डिनेशन होना पड़ता है। जो खुद डिपार्टमेंट भी अगर चाहे तो चप्पल चोर को पकड़ सकते हैं, तो यहाँ तक ये चीज को खत्म नहीं कर सकती क्या? जी सर। तो ये चीज मेरी रिक्वेस्ट खास डिपार्टमेंट से, जो मेरे जैसा कि लॉ एंड ऑर्डर के जो डीसीपी हैं या फिर कमिश्नर साहिबा हैं, उनसे खास रिक्वेस्ट क्या करके बोले तो ये चीज पर गौर व फिक्र करें। आज हमारे बच्चे हैं, कल किसके की बच्चे हैं, कल तुम्हारे भी बच्चे हो सकते हैं। माशरा किसे होना, हवा का रुख किधर हुआ तो बदल सकता है, ये लपेट में कौन भी होना तो आ सकता है। तो बस मेरी मैं बात सबसे लास्ट में आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो माँ बाप हैं इनसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आइंदा कभी भी ऐसा ख्याल मत कीजिएगा, क्योंकि आप जो यहाँ पर करके बताएंगे हर एक के सामने, इतना जुल्म होने के बावजूद भी एक माँ बाप अपने बेटे के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपको साबित करना चाहिए, क्योंकि हर एक माँ बाप की हिम्मत है। आप ऐसा कभी ना सोचिएगा कि कुछ ना कुछ हम खा के खुदकुशी करके चले जाएंगे, इससे कोई फायदा होने वाला तो नहीं है। आपके जाने के बाद आपका बच्चा अच्छा हो जाएगा, ये क्या बात है, इसकी गारंटी क्या है? ये जी सर। बस एक रिक्वेस्ट ये माँ बाप से क्या करके बोले तो एक मिसाल ऐसी बनेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह पर तवक्कल रखो चलेंगे। खुदकुशी ये क्या है करके सही नहीं है, इस्लाम में भी जायज नहीं है, जो जायज नहीं है, और बड़ा खुदकुशी गुनाह करने से कभी साबित भी करने का नहीं है। फिर भी खुदकुशी करे तो 4 दिन तुम्हारा बच्चा कम में रहेगा, फिर वापस वो रास्ते में आता है और ज्यादा होता है। एक ऐसी मिसाल बन को देखेंगे जो माँ बाप जितने भी ये दर्द में है, इंशाल्लाह उनको तिमे दो खुद एक मिसाल बन को दिखाओ। इंशाल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद रखती, और हमें एसडीटीयू से जैसे कि हमारे सदर साहब हैं, जैसे हमारी टीम है, इंशाल्लाह हमें पूरा भरपूर तुम्हारे साथ हगो कड़ को हमें तुम्हें सपोर्ट करते। और मैं ये इस वीडियो में मैं ये जो बहन हैं इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे सामने, और ये जो नाजरीन हैं हमारे, इनके सामने आप वादा कीजिए कि ऐसा कभी नहीं करेंगे। वादा कीजिए मैडम। जी। 7 रुपये में 7 दिन इंशाल्लाह जी। 7 दिन वो बच्चों को लगा को उसे क्या सुधारने के वास्ते हमारा असर क्या होता, क्या कर सकती है, हमें इंशाल्लाह वो करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका की जानिब से आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।